नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी की दरें कम की गई हैं। पूरे देश में मोदी सरकार की तरफ से इसको ऐसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि साहब देश में खुशियां ही खुशियां आ गई। और मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि साहब जीएसटी की दरें कम हो गई हैं, तो इसको पूरा देशवासी जो है बचत उत्सव के तौर पे मनाए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जब हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए वापस लौट आए जीएसटी कम होने से, तो पूरा देश इसको बचत उत्सव के तौर पे मनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये जीएसटी की दरें कम किए हैं, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने तो बहुत तीखा हमला किया है। उन्होंने तो ये बोल दिया है कि हम तो ये मांग 8 साल से कर रहे थे। हम ये मांग 8 साल से कर रहे थे कि आप जीएसटी की दरें कम करिए, तो फिर 8 साल से आप लूट क्यों रहे थे? यानी कि 8 साल मोदी सरकार ने देश की जनता को लूटा है, लाखों करोड़ों रुपए लूटा है और पहले लूट कर अब बचत उत्सव मना रहे हैं। तो कांग्रेस या तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो ये बोल रहे हैं कि साहब लूट उत्सव के बाद मोदी सरकार बचत उत्सव मनवा रही है। अब देखिए, मोदी जी ने एमएसएमई की भी बात की है। एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया है? एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान अगर पहुंचा है तो नोटबंदी से हुआ है। छोटे छोटे जो मध्यम वर्गीय जो उद्योग धंधे थे, वो सारे के सारे चौपट हो गए नोटबंदी से। यही बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि गलत जीएसटी जिसको बोला था उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स, उन्होंने कहा था कि इसको एक ट्रायल करिए। और नोटबंदी को भी उन्होंने बहुत बड़ा गलत कदम कहा था। और हकीकत बात है, नोटबंदी बहुत गलत डिसीजन था मोदी सरकार का, जिससे मध्यम वर्गीय छोटे छोटे उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए। आप इसको ऐसे देखिए कि हमारे आस पड़ोस गांव गली मोहल्ले शहर के तमाम युवा जो पहले मेट्रो सिटीज में नौकरी करने के लिए जाते थे, जॉब पाने के लिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते थे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। लेकिन अब अगर कहीं जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और उसमें भी उतना जितना जिस लेवल का वेतनमान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो ये किसका असर है? ये असर तो नोटबंदी का ही है, जिससे छोटे छोटे मध्यम वर्गीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब देखिए, मोदी सरकार के ही एक सांसद हैं रवि किशन साहब। रवि किशन जो एक नई इसमें वो दे रहे हैं कि रवि किशन बोल रहे हैं कि हर सामान का आधा रेट रह जाएगा। अरे भैया, समोसा वाले सांसद जी जो समोसे को लेकर संसद में बयान देते हैं कि अलग अलग जगहों पर समोसे के रेट अलग अलग क्यों होते हैं, अब वो कह रहे हैं हर सामान पर आधा रेट रह जाएगा। तो ये तो सरासर गलत है, झूठ है। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ परसेंट रेट गिरेंगे, ये बात है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ है गलत जीएसटी और नोटबंदी का कि 45 सालों में हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर भी है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चेताया था कि हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं वो चाहते थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस वक्त जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो 9% था। तो सब ये चाहते थे कि भारत का जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो डाउन हो, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी तो उसी रास्ते पे चले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को तो तहस नहस कर दिया। तो यहाँ तो दुश्मनी को ही जरूरत नहीं पड़ी। एक तरीके से ये कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार के ऊपर। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें कतई कोई दो राय नहीं। पहले लूट उत्सव मोदी सरकार की तरफ से चला, अब मोदी सरकार देशवासियों से बचत उत्सव मनवा रही है। और ये क्यों करवा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में ये आता है कि देखिए, बिहार में जो वोट चोर गद्दी चोर छोड़ का जो नारा राहुल गांधी ने दिया है, वो नारा बुरी तरीके से, बहुत बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर मोदी सरकार की चिपक गया है। और इस नारे से पीछा छुड़ाने के लिए मोदी जी ने जो है जीएसटी का ये रेट कम किया है। तो शायद, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि ये नारा बहुत अच्छे फेविक्विक के जोड़ से जो है मोदी जी को चिपक चुका है। चाहे आप कुछ भी कर लें मोदी जी, मोदी सरकार, लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है छूटने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हर हाल में, हर जगह इसको पहुंचा रही है। और मुझे लगता है इस नारे का मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।